सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज के सुबह में परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए आप सभी लोग आज सुबह की प्रार्थना को सुनने के लिए आत्मा में भर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना शुरू करने से पहले एक वचन के द्वारा आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि उस वचन के द्वारा परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरेगी। इसलिए आइए इस वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 95 वचन 6 से। भजन संहिता अध्याय 95 वचन 6 से। आइए देखते हैं। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठे हैं, उस परमेश्वर के विषय में ये वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो मूसा है वो बातचीत करते हुए कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, आओ हम झुककर दंडवत करें। परमेश्वर का दास कहता है कि आओ हम झुककर क्या करें? परमेश्वर का दंडवत करें। क्यों? क्योंकि इसलिए कहता है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है ना, वो झुकने योग्य है और दंडवत करने योग्य है। इसलिए कहता है आओ हम परमेश्वर के सामने झुकें और झुककर उस परमेश्वर को दंडवत करें। कहता है अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, कि हमारा जो कर्ता है, हमें जो निर्माण करने वाला है, संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला, हमें जो माँ के गर्भ में रचने वाला परमेश्वर है, कहता है आइए हम क्या करें? अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। कहता है हम उस परमेश्वर के सामने घुटने टेके जिसने हमें माँ के गर्भ में रचा है। और कहता है कि देखो, इसलिए हम उसके सामने घुटने टेके क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। कहता है उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं है, वही है जो हमारा परमेश्वर है। और कहता है कि हम उसकी चराई की प्रजा है। कहता है हम उसकी प्रजा हैं। कहता है उनके प्रजा के लोगों में से एक है। कहता है हम उसके झुंडों में से एक हैं। कहता है उसकी चराई में से एक है। और कहता है कि उसके हाथ की भेड़ें हैं। कहता है उसके जो झुंड हैं, कहता है उसके झुंड की हम भेड़ें हैं और उसकी चराई की प्रजा हैं। उसके हाथ की भेड़ें हैं, यानी कहता है कि हम उसके चुने हुए लोग हैं। उसके चुने हुए लोग हैं। हम वे लोग हैं जिसको उसने नाम लेकर बुलाया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का दास कहता है कि देखो, हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं, अर्थात उसके चुने हुए लोग हैं। कहता है कि भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। कहता है हे मनुष्य की संतान, सुनो, तुम्हारे लिए भला होता कि आज तुम उस परमेश्वर की बात सुनते। कहता है अगर उस परमेश्वर की बात सुनते तो आज तुम्हें अपनी शांति के लिए, अपनी चंगाई, अपने छुटकारे के लिए, कहता है दर दर भटकना नहीं पड़ता। कहता है तुम्हें गली गली दौड़ना नहीं पड़ता। इसलिए कहता है कि हे मनुष्य की संतान, सुनो, तुम्हारे लिए भला होगा कि तुम परमेश्वर की बात सुन लेते और मान लेते। सच में मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर की बात को सुनता है, ग्रहण करता है, उन्हें मानता है, उस मनुष्य के जीवन में हमेशा परमेश्वर की भली आशीष उतरती है। इसलिए आज भी जो भी उस परमेश्वर की बात को सुनेगा, मानेगा, ग्रहण करेगा, उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, परमेश्वर उसके जीवन में स्वर्ग से अपनी भली आशीष को बरसाएगा।
इसलिए जरूर है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनिए, ग्रहण करिए, मानिए। अगर आप परमेश्वर की अधीनगी में और उसकी आज्ञाओं में बने रहोगे तो अवश्य है कि आप जीवन पाओगे और बहुतायत का जीवन पाओगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग उस परमेश्वर के वचन में बने रहिए। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर, ताकि इनके सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी है, वो सारी बीमारियां इनका शरीर छोड़े और बाहर निकल जाए। जो अपने जीवन में निराश से, उदास से प्रभु, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जो अपने जीवन में चिंतित है प्रभु, टेंशन और चिंताओं में, तो प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन की सारी टेंशन, सारी चिंताएं समाप्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके शरीर पे, इनके घर परिवार पे कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी की बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इन्हें छू और इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने दे। कि शरीर में जितने रोग, जितनी बीमारियां, वो सब खत्म होने पाए। जितने बीमार हैं प्रभु ने छू ले, ताकि वह बीमारी से मुक्त हो जाए। जिनके सर में दर्द हो, बदन में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, हड्डी में दर्द हो, मांसपेशियों में, नसों में दर्द हो, नष्ट होने पाए, सारा दर्द बाहर हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके मस्तक में कोई बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनकी आंखों में बीमारी निकल जाए, कान में, नाक में, मुंह में, सारी बीमारी नष्ट होने पाए। जिसके सीने में बीमारी हो निकल जाए। फेफड़े का रोग, हार्ट का रोग बिल्कुल नष्ट होने पाए। कमर का दर्द, रीढ़ की हड्डियों का दर्द, घुटने का दर्द निकल जाए। जोड़ों का दर्द, गठियाबाद की बीमारी, साढ़िया की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि प्रभु इनके शरीर के अंदर से ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, टीबी, कैंसर सब नष्ट होने पाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। जिसका लीवर खराब हो, चंगा हो जाए। किडनी खराब हो, चंगी हो जाए। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। बवासीर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सूजन नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सूजन हो तो निकल जाए। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड निकल जाए। हाथ नहीं उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे। लकवे का बीमार चंगा हो जाए। ट्यूमर की बीमारी, बवासीर की बीमारी निकल जाए। पथली हो तो नष्ट होने पाए। जुकाम नष्ट हो, खांसी निकल जाए, बुखार निकल जाए। टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए। किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए। खाज खुजलिया नष्ट हो। किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए। सफेद दाग नष्ट हो। पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए। लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो, परमपिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, हे गंदी आत्मा, उनके प्राणों को छोड़, के शरीर को छोड़ और बाहर निकल जाए। यीशु के नाम में आदेश करता हूं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई करते, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चलते हैं। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने बुरे मार्ग पे चलते हैं, वो बुराई से उन्हें घृणा हो जाए और अच्छे मार्ग पे चलना चालू करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता कि जितने व्यसन करने वाले व्यसन से मुक्त हो जाए। हे परमेश्वर, जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार दे। नौकरी नहीं, नौकरी दे। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा दे। जो कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए। चलने का साधन है, चलने का साधन। प्रभु इनके जीवन में जो जो परेशानियां निकल, जितने लोग प्रभु विश्वास से तेरी आशीष को रिसीव करें, उनके लिए स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा इनके ऊपर उतरने दे, ताकि सब के सब पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा से भर जाए। पवित्र आत्मा का स्पर्श हो जाए। रिगले वंदाला रबा साकार अंदेले रे अबालबा सबलबा रे मंदेश खिले वंदाला रबा सोलो री वंदाला रा। महान परमेश्वर ईश्वर की सामर्थ और आशीष इनके शरीर को छुए और इन्हें चंगा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता है, इन्हें छू ले प्रभु, इन्हें छू ले प्रभु। इनके जीवन में अद्भुत आशीष आने दे, ताकि तेरे आशीषों के द्वारा बिल्कुल भले चंगे। जीवन की चाहे जो परेशानियां, आज की प्रार्थना के द्वारा सारी परेशानियां पार हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे। अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के